नमस्कार, धन्य निरंकार। स्वागत है आपका डे 30 फैट लॉस योगा चैलेंज के डे 6 में। दोस्तों, वेट लॉस सिर्फ बॉडी का चैलेंज नहीं, एक मेंटल जर्नी भी है। रोज़ सुबह अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, यही आपकी बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग बनाता है। आज के 10 मिनट के योगा सेशन में हम करेंगे कुछ पावरफुल वार्म अप, फैट लॉस, बर्निंग, योगा आसन, प्राणायाम और एंड में छोटी सी ध्यान। स्टार्ट करेंगे वार्म अप। दोनों हाथों को ऊपर की ओर तान लें, खींच दें आसमान की ओर और वहीं से पीछे की ओर हल्का सा झुकेंगे। आगे की ओर कमर के निचले से झुकते हुए नीचे हाथों को टच करेंगे। फिर से पीछे की ओर जाएंगे, फिर आगे की ओर आएंगे। अपनी बॉडी को एक स्ट्रेच देंगे। पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और योगा आसन से पहले जो वार्म अप है बहुत ही लाभकारी है। आपके योगा आसन के लिए तैयारी है ये। अगर आप वार्म अप के बिना रेगुलर आसन से स्टार्ट कर देते हैं तो आसन का इतना लाभ नहीं मिलता है। जॉइंट्स और मसल्स ओपन अप होते हैं। डिफ़िकल्ट पोज कंफर्टेबली करने में मदद मिलती है। नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है आपके स्ट्रेचिंग से और हल्का फुल्का वार्म अप करने से। अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर रोटेट करेंगे 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये हल्के फुल्के वार्म अप करने से नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ब्रेन और बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। बैलेंस और फोकस बेटर हो जाता है। आपके योगा आसनों का बेनिफिट 10x होकर मिलता है आपको। स्वेटिंग स्टार्ट होती है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा कंधों को प्रेस करके, सर को हल्का सा प्रेस करके स्ट्रेचिंग करेंगे तो एक अच्छी सी आपके नेक को स्ट्रेच मिलेगा। सर्वाइकल, एंजाइटी, नींद आने की समस्या दूर हो जाती है। अपने दोनों हाथों को पेंडुलम की तरह घुमाएं, झूले की तरह झुलाएंगे। आपके शोल्डर्स ओपन होते हुए ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता हुआ योगा आसन के लिए एक चक्की आसन के जो फायदे हैं, फुल बॉडी वर्कआउट है। अपने आसन पर बैठ जाएंगे। पश्चिमोत्तान स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। दोनों हाथों पूरे स्पाइन पैरों को खोल लेंगे और एक पैर के स्टिफनेस दूर करता है, बैक पेन और पोस्चर इंप्रूव। हाथों को ऊपर की ओर खींच देंगे आसमान की ओर और कमर के हिस्से से बीच से नहीं झुकना है, कमर के हिस्से से नीचे की ओर झुकते हुए अपने पैर के उंगलियों को पकड़ना है और अपना माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करना है। पश्चिमोत्तान आसन की रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप ये आसन माथा आपका घुटने के साथ लग सकता है। पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करके स्टिफनेस दूर करता है। सेम क्रिया दूसरे लेग के साथ करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है। पेट के ऑर्गन्स को मसाज मिलती है। कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन में फ़ायदेमंद है। वेट लॉस में मददगार तो है ही। इसकी संपूर्ण स्थिति होती है दोनों पैरों को सीधा करके अपने हाथों को आगे की ओर लाते हुए पंजों को पकड़ना और अपना माथा घुटने के साथ टच करना। यहीं से आ जाएंगे हम चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। किसी भी एज ग्रुप की महिला आराम से अपने आसन पर, अपने बेड पर बैठकर ये आसन कर सकती है। माहवारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस में ट्राई कर सकते हैं। स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करके स्टिफनेस दूर करता है। चेस्ट और लंग्स को एक्सपैंड करता है। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करें। पूरे हिप्स, साइड्स एंड पेट आपका पूरा प्रभाव होता है। फैट लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। हार्मोन्स बैलेंस करने में मदद करता है। थायराइड और प्योरिटी ग्लैंड्स को भी एक्टिव करता है। वुमन के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। वेट लॉस और बॉडी टोनिंग के लिए तो है ही इफ़ेक्टिव। यहीं से पैरों को फोल्ड करते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर बाल आसन में जाएंगे। अपने हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए सांस को छोड़ते हुए झुक जाएंगे। ये आराम की स्थिति होती है। इसमें बैठने से आपका माइंड काम होता है और आपकी टेंशन दूर हो जाती है। एक बहुत अच्छा ब्लड फ्लो आपके हेड को मिलता है। यहीं से जाते हुए आप चले जाएंगे फ्लैंक पोज में। फ्लैंक पोज बहुत ही उपयोगी है फैट लॉस के लिए। बैली फैट कम करता है। कोर मसल्स को टाइटन करता है। एक्स्ट्रा फैट को जलने में मदद करता है। फुल बॉडी कैलोरीज को बर्न करता है। एब्स
के साथ आर्म, शोल्डर, थाई एंड ग्लूट्स भी इंगेज होते हैं। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा फैट बर्न होता है। इसमें आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, आप जितनी आपके बॉडी की कैपेसिटी है आप इस आसन में रुक सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं, आपको कितने ही फ़ायदे बता दूं। मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। यहीं से अपने हाथों को अपने थाइस की ओर ले जाते हुए सल्भ आसन कर। सल्भ आसन में दोनों हाथ अपने थाइस की ओर ले जाते हुए हथेली से थाइस को पकड़ेंगे और अपने पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर की ओर उठा देंगे। पूरा स्ट्रेच आपका पेट पे पड़ता है। आपके पेट में बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेचिंग हो जाती है। बेली फैट के लिए बहुत ही उपयोगी, अत्यंत लाभकारी आसन है। बेली फैट तो कम करता ही है, मसल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन होती है, एक्स्ट्रा फैट बर्न होने लगता है, लोअर बॉडी फैट रिड्यूस करता है, लेग्स और ग्लूट्स टाइट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस आसन में अपनी सुविधा अनुसार रुकें। धीरे धीरे से पैर लाकर अपने आसन पर रखने हैं। आप पैरों को बहुत झटके से नहीं पकड़ना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एब्डोमिनल मसल इंगेज होते हैं, वेस्ट लाइन स्लिम होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी एक्टिव हो जाते हैं, बैक और पोस्चर इम्प्रूव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। वापस आ जाएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और फिर से भुजंग आसन करेंगे। आगे की ओर अपने हाथों पे बल देते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठा देंगे। पूरी बॉडी एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रेच आपके बैक पे पड़ता हुआ स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पेट और शोल्डर्स के फैट लॉस को कम करता है, नेक को रिलीज़ करता है, आपके टेंशन स्ट्रेस को बहुत कम करता है। थायराइड के लिए ही बहुत ही उपयोगी आसन है। यहीं से फिर से प्लैंक पोज में आ जाएंगे। प्लैंक पोज बेली फैट को टारगेट करता है, टमी फ्लैट बनाने में मदद करता है, फुल बॉडी कैलोरीज को बर्न करता है। आर्म, शोल्डर्स, थाइज, बैक और कोर एक साथ एक्टिव होते हैं। इस आसन में आप अपनी सुविधा अनुसार रुकने का प्रयास करें। बहुत मुश्किल होता है गाइस रुकना, इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं इस आसन में, तो इसलिए इस आसन की ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा बीच में। मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, पूरे शरीर के मसल्स को इंगेज होते हैं। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद भी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। रिलैक्स मोड में आ जाएंगे और अपने पीठ के बल आते हुए उत्तान पादनासना करेंगे। इस आसन में पैरों को 30 डिग्री पर उठाना सबसे टफ होता है, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल मसल मैक्सिमम इंगेज होते हैं। ये आसन मेनली बेली फैट, कोर स्ट्रेंथनिंग और डाइजेस्टिव इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। बेली फैट को फास्ट बर्न करता है, लोअर एब्स और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेस्टिव सिस्टम को। पैरों को घुटनों से फोल्ड करते हुए हाथों की ग्रिप घुटनों पे लाते हुए पवन मुक्त आसन करेंगे। अपने घुटनों को पैरों पे दबाएंगे। आगे का धड़ उठाकर माथा घुटनों के साथ टच करेंगे। बेली फैट को जलाता है, पेट के मसल्स को कंप्रेस होते हैं, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। जब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो फैट अपने आप कम हो जाता है, वेस्ट और एब्स को टोन्ड करता है। वापस आसन पर पैर लाते हुए रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। में उखड़ी हुई सांसों से कोई भी योगा नहीं करते हैं। अपनी सांसों को नॉर्मल करना बेहद ज़रूरी होता है। अब अपने आसन पर उठकर बैठ जाएंगे और नौका आसन करेंगे। नौका आसन बेली फैट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। आपके लेग्स, थाइस और आपके शोल्डर्स, आर्म्स, फुल बॉडी के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। बेली फैट फास्ट बर्न करता है, पूरे टमी को फ्लैट बनाने में मदद करता है, कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग और टाइटन होते हैं, वेस्ट लाइन शेप में आती है, लेग्स उठाकर रखने से थाइस और ग्लूट्स टोन्ड होते हैं। अंत में की संपूर्ण स्थिति करेंगे। अपने दोनों पैरों को वज्र आसन की स्थिति में फोल्ड करते हुए वज्र आसन में बैठ जाएंगे। वज्र आसन दोनों एड़ियों को खोलकर आपके हिप्स एड़ियों के बीच में रहेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने नाभि के इर्द गिर्द रखेंगे और हिप्स को ना उठाते हुए आगे के धड़ को आगे की ओर उठाएंगे। हिप्स को एड़ियों से नहीं उठाना है। ये आसन शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। बेली फैट को तो कम करता ही करता है
और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, लीवर और किडनी के लिए बेनिफिशियल आसन है। इस आसन में आप अपनी सुविधाजनक स्थिति में रुकें। लोअर बॉडी मसल्स इंगेज होते हैं, फैट बर्निंग और स्ट्रेंथ दोनों मिलते हैं। दोनों पैरों को पद्म आसन में लाते हुए आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति बेली फैट के लिए और फैट बर्न के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। कपालभाति करने की जो प्रक्रिया है मैं हर वीडियो में बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि 1 मिनट का कपालभाति होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 टाइम सांस इसमें इनहेल करनी होती है और 60 टाइम्स आपने 60 सेकेंड में 1 सेट आपने छोड़नी होती है। हर बार आपको सांस नहीं लेनी है और अंत में आप कुंभक लगाते हैं, अपनी सांस को रोककर कुछ सेकेंड्स के लिए उसमें रुकते हैं। फोर्सफुल एक्सहेल से एब्डोमिनल मसल कंसिस्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, टमी और वेस्ट लाइन स्लिम होती है, डाइजेस्टिव इम्प्रूव होता है। अनुलोम विलोम करने के जो फ़ायदे हैं, बाईं ओर से सांस लेते हैं, दाहिनी ओर छोड़ते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होने से फैट बर्निंग फास्ट होता है। स्ट्रेस और इमोशनल ईटिंग कम करता है। माइंड काम होता है, एंजाइटी और स्ट्रेस कंट्रोल में आता है। कुंभक में बैठने के जो फ़ायदे हैं, पेट और कमर की चर्बी में मददगार होता है। एब्स, शोल्डर्स मजबूत होते हैं। स्ट्रेस और थकान को कम करता है। आत्मविश्वास और धैर्य में वृद्धि होती है। रोज़ाना इसको 30 से 40 सेकेंड्स में अगर आप बैठते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम करेंगे। दोनों अंगूठों की 7 वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हुए बाएं ओर से सांस भरेंगे, दाहिनी ओर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम में हमेशा बाएं ओर से ही सांस लेते हैं, दाहिनी ओर छोड़ते हैं। सांस की गहराई और लयबद्धता से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और फैट बर्निंग बढ़ती है। डाइजेशन सुधरता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और चर्बी जमा नहीं होती। हार्मोन्स बैलेंस करता है, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स को संतुलन करता है, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, अनुलोम विलोम करने से स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है। तनाव और चिंता वजन बढ़ने से की वजह से है। अनुलोम विलोम मन को शांत करके आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, इसलिए अनुलोम विलोम अपने सेशन में ज़रूर शामिल करें। इस फैट लॉस चैलेंज में हिस्सा बने। फेफड़ों और शरीर को डिटॉक्स करता है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे बॉडी लाइट और एक्टिव लगती है। इसकी आप रोज़ाना 1 से 2 मिनट प्रैक्टिस ज़रूर करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम के बाद ध्यान की जो स्थिति बनती है वो बहुत ही पीसफुल एंड पावरफुल होती है। ध्यान में बैठने के जो फ़ायदे होते हैं, ध्यान मन को स्थिर करता है, हमें गहरी आत्मिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान, नियमित ध्यान से इंसान अपने भीतर झांक पाता है और कौन हूँ का उत्तर खोज पाता है। ईश्वर से जुड़ाव, ध्यान हमें परमात्मा निरंकार से जोड़ता है और एक सच्ची चेतना का अनुभव कराता है। इसलिए ध्यान में बैठने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपका मन इधर उधर ज़रूर भागेगा, बट अपने मन को जहाँ भी जाए उसे जाने दें। सिर्फ अपनी सांसों को देखने की प्रैक्टिस करें। एक सांस आ रही है, एक जा रही है, अपनी सांसों का पीछा करें। आपको 2 से 3 दिन में आपका मन टिकने लगेगा, जो इधर उधर भागता है वो रुकने लगेगा और आप ध्यान की असली अनुभव को महसूस कर पाएंगे। ध्यान हमें परमात्मा से जोड़ने का एक ज़रिया है, एक रास्ता है। ध्यान से हमारी सोच और चेतना की असीमता की ओर बढ़ती है। ध्यान से शरीर, मन और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मन शुद्ध होने से विचार, वाणी और कर्म में भी शुद्धता आती है। का बेसिक सेशन यहीं समाप्त होता है। याद रखिए, बस 10 मिनट्स के डेली एफर्ट ही आपके एक नई सेहत और कॉन्फिडेंस
दे सकता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे डे 7 के नए फैट लॉस योगा सेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यार करने वालों का ध्यान रखिए। धन्य निरंकार।